लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शक्ति ठाकुर, अनिल कपूर भारत में अपने पैतृक गांव लौट आते हैं। उसके साथ उसकी प्रेमिका अनीता पूजा बत्रा भी है, जिससे वह प्यार करता है और शादी करना चाहता है, लेकिन उसके परिवार को यह मंजूर नहीं है। कुछ दिनों के बाद शक्ति को लगने लगता है कि उसके गृहनगर में कुछ खास नहीं बदला है और वह वहां से चले जाना चाहता है। वह अपने पिता से कहता है कि वह अपने परिवार की संपत्ति का हिस्सा बेचकर रेस्तरां की एक श्रृंखला खोलना चाहता है। उनके पिता जमींदार राजा ठाकुर अमरीश पुरी शक्ति से गांव में रहने और उसकी शिक्षा के आधार पर प्रगति में मदद करने का आग्रह करते हुए कहते हैं, एक आदमी को स्वार्थी बनने के लिए नहीं बल्कि अपने अशिक्षित भाइयों के उत्थान के लिए शिक्षा मिलती है और समाज। शक्ति अपने पिता से असहमत है और छोड़ने का फैसला करता है। वह शहरवासियों के बीच, विशेषकर अपने पिता राजा ठाकुर और प्रतिद्वंद्वी अपने छोटे भाई जमींदार बिरजू गोविंद नामदेव, शक्ति के विकलांग चाचा और उनके बेटे बाली ठाकुर के बीच दुश्मनी को सहन करने में असमर्थ है। पूरा गांव इस लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक झगड़े से पीड़ित है। चूंकि गांव और उसके आसपास का अधिकांश क्षेत्र भाइयों के बीच विभाजित है। चूंकि बाली ठाकुर द्वेष रखता है और हमेशा राजा ठाकुर को पछाड़ने की कोशिश करता है, इससे वे एक दूसरे के साथ झगड़े में पड़ जाते हैं। शक्ति अपनी प्रेमिका के साथ गांव में समय बिताता है और अपने बचपन की यादों को फिर से याद करता है, जिसमें बाली ठाकुर पुरुषों के साथ लाठी का खेल भी शामिल है, जिसे वह जीतता है। उन्हें एक पुराना मंदिर मिलता है जिसे बाली ठाकुर के निर्देश पर बंद कर दिया गया है। वह अंदर जाने की जिद करता है और उसका दोस्त और नौकर सुखिया उन्हें इधर-उधर देखने के लिए ताला तोड़ देता है। बाली ठाकुर को यह बात पता चलती है और गांव के दो गुटों के बीच क्रूर दंगा शुरू हो जाता है। स्थिति को शांत करने के लिए राजा ठाकुर अपने विरोधियों से माफी मांगने पर विचार करते हैं। शक्ति को लगता है कि उसे या सुखिया को माफी मांगनी चाहिए। जब शक्ति सुखिया के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि बाली ठाकुर के लोगों ने मंदिर खोलने की सजा के रूप में सुखिया का हाथ काट दिया है और राजा ठाकुर के लोग प्रतिशोध में बाली ठाकुर ग्रामीणों के घरों को जला देते हैं। स्थिति को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए शक्ति अपने पिता की अनुमति से सरकार में अपने दोस्त की मदद लेता है और कानूनी रूप से सभी के लिए मंदिर खोल देता है। इससे आहत होकर बाली ठाकुर राजा ठाकुर का समर्थन करने वाले गांव के गुट के एक हिस्से की रक्षा के लिए बांध को तोड़ने के लिए गुंडों को काम पर रखता है। हालांकि एक महिला ग्रामीण ने बांध के पास एक गुंडे को देखा, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। गुंडों द्वारा इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों से बांध क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप आधे गांव में बाढ़ आ गई है। इसके परिणामस्वरूप शिशुओं सहित कई मौतें होती हैं, जिससे शक्ति को गहरा दुख होता है। वह उस गुंडे को देखता है जिसने गांव में फिर से विस्फोटक रखे थे और उसका पीछा करता है। पकड़ने के बाद वह गुंडे को पुलिस को सौंप देता है, लेकिन गुंडा अपने परिवार की सुरक्षा के डर से बाली ठाकुर की संलिप्तता के बारे में बात नहीं करता है। बाद में बाली ठाकुर राजा ठाकुर के क्षेत्र में रहने वाले एक ग्रामीण को अपनी जमीन का एक हिस्सा बंद करने के लिए धमकाता है, जिससे वह बच जाता है, जिससे आम लोग मुख्य सड़क तक आसानी से पहुंच सकें। शक्ति और उनके पिता ने दंगों और बाढ़ के कारण उत्पन्न गतिरोध को हल करने के लिए उन्हें ग्राम पंचायत में बातचीत के लिए आमंत्रित किया। दंगों और बाढ़ के कारण गतिरोध को हल करने के लिए गांव की पंचायत में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। सच्चाई का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं होने के कारण बाली ठाकुर ने राजा ठाकुर पर अपने भाई के परिवार पर विभिन्न हमले कराने का आरोप लगाया और उनका लगातार अपमान किया। अपमानित और टूटा हुआ राजा ठाकुर अपने घर लौट आता है और उसी रात दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो जाती है।
शक्ति गांव के मुखिया के रूप में अपने पिता के कर्तव्यों को संभालता है। जैसे जैसे समय बीतता है, यह घटना खत्म हो जाती है। ग्रामीणों ने भूमि के उस हिस्से के चारों ओर जाने के बारे में शक्ति से चिंता व्यक्त की जिसे बंद कर दिया गया है और यात्रा में बहुत अधिक समय लगता है। शक्ति ने जमीन के मालिक से इसे सभी ग्रामीणों के लिए खोलने का आग्रह किया ताकि उनकी लंबी यात्रा कम हो जाए। हालांकि समझदार और इच्छुक जमीन का मालिक बाली ठाकुर की प्रतिक्रिया से डरता है, खासकर जब से उसकी एक छोटी बेटी गहना तब्बू है। शक्ति अपने गांव के एक संपन्न व्यक्ति की जमीन के मालिक की बेटी से शादी कराकर अपने डर को शांत करता है। इसमें शामिल सभी लोग खुशी खुशी सहमत हो जाते हैं और जमीन का मालिक सभी के लिए जमीन खोल देता है। शादी के दिन दूल्हा बाली ठाकुर के डर से भाग जाता है। जमींदार और उसकी बेटी इस बात से व्यथित हैं और उनका दावा है कि यह उनके परिवार का बहुत बड़ा अपमान है। उनका मानना है कि अगर कोई उनकी बेटी से शादी भी करता है तो भी उन्हें लगातार डर में रहना पड़ता है। फिर शक्ति को जमींदार से अनुमति मिलती है और वह उसकी बेटी से शादी कर लेता है। हालांकि शक्ति के मन में अभी भी अपनी प्रेमिका के लिए भावनाएं हैं और उसकी नई दुल्हन बहुत शर्मीली है, फिर भी वे अपनी अजीबता पर काबू पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जल्द ही उसकी प्रेमिका वापस आती है और उसे सच्चाई पता चलती है। हालांकि घटनाओं से दुखी होकर वह स्थिति को समझती है और चली जाती है। शक्ति भी अपनी प्रेमिका के बारे में अध्याय बंद कर देता है और अपनी पत्नी के साथ अपना नया जीवन शुरू करता है। भूमि के उद्घाटन से क्रोधित बाली ठाकुर हिंसा को रोकने के लिए अपनी मां और पिता की अपील के बावजूद गांव के उत्सव के दौरान एक बम लगाता है। इससे गांव के दोनों तरफ मौतें होती हैं। बदला लेने की चाहत में गांव के दोनों गुट बाली ठाकुर और उसके परिवार के पीछे पड़ जाते हैं। शक्ति निर्दोष परिवार की रक्षा करती है और उन्हें ग्रामीणों से दूर जाने में मदद करती है। उनकी रक्षा के लिए शक्ति के प्रयासों की सराहना करते हुए बिरजू ठाकुर अंततः उसके प्रति अपनी शत्रुता समाप्त कर देता है। शक्ति अंततः बाली ठाकुर को ढूंढ लेता है और उसे ग्रामीणों द्वारा मारे जाने से पहले पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। बाली ठाकुर की शक्ति के प्रति तीव्र नफरत के कारण वह उसकी मदद की पेशकश को अस्वीकार कर देता है। बाली ठाकुर अपनी सभी समस्याओं के लिए शक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। इसके बाद होने वाले संघर्ष में शक्ति गलती से बाली ठाकुर का सिर काट देता है। हालांकि अन्य ग्रामीण बाली ठाकुर की हत्या का दोष अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। शक्ति हिंसा के चक्र को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। फिल्म शिक्षा के सही अर्थ को अशिक्षित लोगों के उत्थान के लिए एक उपकरण के रूप में दर्शाती है।